हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 10th मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट अपने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुका था। आज मैं क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट देख रहा हूँ। क्वेश्चन है, a fraction became 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it become 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction। यानी एक फ्रैक्शन कि न्यूमरेटर से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो वैल्यू बचती है वो होती है 1/3। लेकिन अगर हम किसी फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर की वैल्यू में 8 को ऐड कर देते हैं तो वैल्यू बच जाती है हमारी होती है 1/4 के रूप में। हमें फ्रैक्शन बताना है तो हमने किया लेट द न्यूमरेटर बी एक्स और डेनोमिनेटर बी वाई के रूप में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x-1 यानी न्यूमरेटर से 1 को माइनस किया अपॉन y इक्वल टू होता है 1/3 और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग x अपॉन y प्लस 8 क्योंकि डिनोमिनेटर में 8 प्लस करना है तब मिलता है 1/4। तो अब यहाँ पर हमने देखा जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 3x - y इक्वल टू 3 यानी इक्वेशन थर्ड के रूप में, और सेकंड वैल्यू हमारी मिलती है 4x - y इक्वल टू 8 इक्वेशन 4 के रूप में। हमने यहाँ पर इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो जब इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें वैल्यू क्या मिला, x इक्वल टू 5 के रूप में हमें वैल्यू मिलता है। यहाँ पर मैंने x इक्वल टू 5 को सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन थर्ड में जो कि था 3x - y इक्वल टू 3। तो 3x की वैल्यू 5, 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 3 5 जब 15 माइनस वाई इक्वल टू 3 हो गया। तो y इक्वल टू क्या हुआ, जैसी बात है 3 माइनस या 15 माइनस 3 किया तो 12 आ गया, तो y की वैल्यू हो गई 12। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा वो होगा 5/12 के रूप में। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है, यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted from each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in test? यानी एक टेस्ट में यस ने को 40 मार्क्स मिलते हैं तब जबकि कंडीशन अप्लाई है कि 3 नंबर यानी 3 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट आंसर के लिए और 1 मार्क रिड्यूस होते हैं गलत आंसर के लिए। लेकिन अगर कंडीशन को चेंज कर दिया जाता है और कंडीशन बनती है कि 4 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट आंसर के लिए और 2 मार्क्स रिड्यूस होते हैं गलत आंसर के लिए, तो यस को मिलता है 50 मार्क्स। तो बताना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमने लिया लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बी एक्स एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर बी वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्योंकि 3 पहले कंडीशन में कहा गया था 3 नंबर मिलते हैं सही के लिए, तो 3x + y इक्वल टू 40 और सेकंड कंडीशन हमारा था 4 मार्क्स मिलते हैं और 2 डिडक्ट होते हैं, तो 4x + 2y इक्वल टू 50। हमने सब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, यानी 4x + 2y इक्वल टू 50 से 3x + y इक्वल टू 40 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया। तो जो वैल्यू बचा वो यहाँ पर हमें मिला। उसके पहले हम थोड़ा सा कुछ और यहाँ पर देख लेते हैं कि 4x + 2y इक्वल टू 50 को हम थोड़ा सा रिड्यूस फॉर्म में लिखते हैं। 2 से काटने के बाद तो हमें यहाँ पर मिलता है 2x + y इक्वल टू 25, क्योंकि 2 2 जा 2 1 जा और 2 25 जा। अब हमने यहाँ पर इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट किया, तो 2x + y इक्वल टू 25 माइनस 3x + y इक्वल टू 40। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर हमें वैल्यू जो मिली वो हो गई -x इक्वल टू -15। तो अगर -x की वैल्यू है -15 तो x की वैल्यू क्या होगी, 15 पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर जाते हैं x की वैल्यू 15 को इक्वेशन में 3x + y के इक्वल टू 40 के लिए।
यानी इक्वेशन 1 के लिए। तो अब जाहिर सी बात है 3 × 15 + y = 40, तो 45 + y = 40 होता है। तो y = क्या होगा 45, 40 - 45 = -5 होता है। लेकिन क्योंकि स्कोर माइनस नंबर ऑफ क्वेश्चन माइनस में नहीं होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर माल थोड़ा रिवर्स करते हैं और ये पाते हैं कि y = 45 - 40 = 5, तो y की वैल्यू 5 हो गई। तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कुल हैं कितना, यहाँ पर निकला था 15 और नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितने निकले हैं y की वैल्यू के रूप में 5। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, तो हम ये कह सकते हैं कि 15 + 5 = 20 क्वेश्चन कुल मिलाकर के टेस्ट में आए थे। क्वेश्चन फोर्थ पार्ट है, प्लेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A, अनदर फ्रॉम B। एक कार A से चलता है और दूसरा B से चलता है। एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, एक ही डायरेक्शन में चला लेकिन डिफरेंट स्पीड से, दे मीट इन 5 आवर, और तब वो मिलते हैं एक दूसरे से, उनकी मुलाकात होती है 5 घंटे के बाद। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, लेकिन अगर वो दोनों कार एक दूसरे की ओर चलने लगें, दे मीट इन 1 आवर, तो उनकी मुलाकात 1 घंटे में वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो हमें बताना है व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, कि दोनों कार की स्पीड कितनी है। तो हम मानते हैं लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कार बी x एंड y। तो स्पीड ऑफ बोथ कार व्हेन दे ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन तो होता है x - y किलोमीटर पर आवर, और जब वो टूवर्ड करते हैं तो होता है x + y किलोमीटर पर आवर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि जब वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 5 घंटे का टाइम लेते हैं, इसलिए मैंने किया 5x - y = 100 मीटर। 100 मीटर क्या है अपार्ट, यानी दोनों कार के बीच की दूरी, दो पोल मान लेते हैं आप A और B के रूप में, तो दोनों पोल के बीच की दूरी है 100 मीटर। तो यहाँ पर अब 5x - 5y = 100 होता, लेकिन मैंने यहाँ रिड्यूस किया और रिड्यूस करने के बाद मैंने यहाँ लिखा है x - y = 20, 5 से डिवाइड करके। और सेकंड कंडीशन हमारा था, क्योंकि जब टूवर्ड्स चलते हैं वो एक दूसरे की ओर, तो वो केवल 1 घंटे के अंदर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इसलिए मैंने लिया 1 x - y = 100। तो x - y = 20 पहला, और x + y = 100। तो हमारा जो इक्वेशन बना था वो था 1 x + y = 100, यानी पहला यहाँ से हमने लिया x - y = 20 और दूसरा x + y = 100। ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने दोनों को ऐड कर दिया। तो जब दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हम पाते हैं -y + y कट जाता है, बचा क्या 2x = 120। तो अगर 2x की वैल्यू 120 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 120/2 किया तो आ गया 60 किलोमीटर, यानी x की वैल्यू क्या निकल गई 60 किलोमीटर पर आवर। अब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया x की वैल्यू को कहाँ, इक्वेशन 2 में। ठीक है, इक्वेशन 2 हमारा था x + y = 100, तो यहाँ पर मैंने x की जगह लिया 60 + y = 100, तो y = 100 - 60 किया तो आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ सेकेंड कार इज 40 किलोमीटर पर आवर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 के इस फोर्थ पार्ट के क्वेश्चन के साथ आज की इस क्लास को मैं ओवर करता हूँ। अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।